नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है दो दोस्त, जो कि एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे सुनकर आप जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था राम और एक का नाम था मोहन। दोनों पक्के दोस्त थे, दोनों में खूब बनती थी। कुछ दिनों बाद दोनों दोस्त शहर पैसे कमाने के उद्देश्य से चले गए। क्योंकि दोनों ईमानदार थे और मेहनती थे, इसलिए शहर में ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे कुछ पूंजी जमा कर लिया। फिर उस जमा की हुई पूंजी से दोनों ने अपना अपना व्यापार शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोनों बड़े व्यापारी बन गए और खूब पैसे कमाए और काफ़ी अमीर बन गए। कुछ दिनों बाद वे दोनों वापस गांव लौट आए और दोनों ने गांव में एक दावत देने के लिए सोचा। तब राम के घर में दावत का आयोजन हुआ और मोहन तथा गांव के सभी लोग उस दावत में शामिल हुए। फिर उस दावत के दौरान मोहन का पर्स खो गया। क्योंकि पर्स मोहन का था और उसमें काफ़ी पैसे थे और राम के घर में खो गया, इसलिए राम के ऊपर मोहन ने आरोप लगा दिए कि मेरा पर्स खो गया और तुम्हारे घर में खो गया, इसलिए तुमने चुराया है। तब राम को ठेस पहुंचा और वह उदास हो गया, क्योंकि मोहन ने राम को काफ़ी बुरे भला शब्द बोला और उसने बहुत से कटु शब्दों का उपयोग किया, जिससे राम के मन में बहुत ही धक्का लगा और वह उदास हो गया। फिर दावत समाप्त हो गया। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। फिर दोनों का मिलना जुलना भी बंद हो गया, क्योंकि मोहन ने राम के ऊपर बहुत आरोप लगा दिए थे और बहुत बुरा भला शब्द बोल दिया, जिसकी वजह से राम को उन शब्दों की वजह से दुख हुआ और वे शब्द कांटे की तरह उसके मन में चुभ रहे थे। इसलिए राम जो है बहुत ही उदास हो गया था। फिर दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया और दोनों में दोस्ती लगभग ख़त्म हो गई थी। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस पर्स को उस गांव के पुजारी ने चुराया, जो उस दावत में शामिल हुआ था। ये बात मंदिर के पुजारी ने मरने से पहले अपनी पत्नी को बता दिया और पत्नी ने ये बात जो है मोहन को बता दी। फिर मोहन को पछतावा हुआ कि मैंने फालतू में बेकार में अपने दोस्त को बुरा भला कहा, उसे कड़वे शब्द बोले, जिसकी वजह से मैंने उसका दिल दुखाया। अब वह इन सब बातों के लिए पछताने लगा। वह अपने शब्दों को वापस लेना चाहता था, उसका वह तरकीब खोजने लगा। वह काफ़ी सोच विचार किया, फिर भी वह तरकीब काम नहीं कर पाया और वह अपने शब्दों को वापस नहीं ले पाया, क्योंकि उसके कहे हुए शब्द काफ़ी कठोर थे, काफ़ी कांटे की तरह चुभने वाले थे। इसलिए वह उन शब्दों को वापस लेना चाहता था। वह कई लोगों से राय लिया कि कैसे मैं अपने शब्दों को वापस ले पाऊँगा। फिर लोगों ने भी उसे उचित मार्गदर्शन नहीं दिया, जिसकी वजह से वह अपने शब्दों को वापस नहीं ले पाया था। फिर उसे पता चला कि गांव में एक संत आए हुए हैं। अगले दिन वह संत के पास गया और अपनी सारी बात को संत को बता दिया। फिर संत ने काफ़ी पंखों को दे करके उसे कहा कि जाओ, सड़क के बीचों बीच इन पंखों को रख दो। मोहन ने ऐसा ही किया, सड़क के बीचों बीच जाकर उन पंखों को रख दिया। फिर वह वापस संत के पास आ गया। फिर संत ने कहा, अगले दिन कल तुम जब आओगे तो उन सभी पंखों को मेरे पास वापस लेते आना, जिन पंखों को तुमने सड़क पर रखा है। अगले दिन मोहन सड़क के बीचों बीच गया और उन पंखों को देख ही रहा था कि वहाँ पर एक भी पंख नहीं बचा था, सभी हवा में उड़ गए। वह खाली हाथ संत के पास गया और सारी बात बता दिया।
फिर संत ने उसे समझाते हुए बोला कि देखो शिष्य, जिस तरह से कल रखी हुई पंख आज एक भी नहीं है, वे सभी हवा में उड़ गए हैं, वापस तुम नहीं ला पाए हो एक भी, तुम खाली हाथ लौट आए हो। उसी तरह तुम्हारे द्वारा कहे अपशब्द, कटु शब्द भी मुंह से निकल गए और वापस वे नहीं आ पाएंगे। जिस तरह से कमान से तीर निकल जाता है और वापस नहीं आता है, उसी तरह हमारे जुबान से भी यदि शब्द निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर शब्दों का उपयोग करना चाहिए, सोच समझकर किसी को कोई भी बात बोलनी चाहिए। तब मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगा। फिर उसने इसका एक उपाय साधु से यानी संत से जानना चाहा। तब संत ने उसे बताया, ठीक है, तुम अपने शब्दों को तो वापस नहीं ला सकते हो, लेकिन तुम अपने दोस्त से माफ़ी मांग लो। हो सकता है तुम्हारा दोस्त यदि दयालु है तो वह तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। तब मोहन ने ऐसा ही किया और अगले दिन राम के घर जाकर उसके पैर छुए और माफ़ी मांगी, क्योंकि राम दयालु था और उसने अपने दोस्त को माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। फिर से वे दोनों पक्के दोस्त बन गए और वे खुशी से रहने लगे और रोज़ वो मिलना जुलना करते रहे। और कुछ दिनों बाद वे पैसे कमाने के उद्देश्य से फिर से गांव से शहर की ओर चल दिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। हम लोग भी कई बार गुस्से से हड़बड़ी में दूसरों को अपशब्द बोल देते हैं जो कि काफ़ी कठोर होते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है कि हम लोग वैसा क्यों किया, हम लोगों ने वैसे शब्दों का क्यों उपयोग किया। इसलिए दोस्तों, हमेशा शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। किसी को कोई भी बात सोच समझकर बोलना चाहिए। इससे आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम भी बना रहता है। इसलिए कभी भी किसी को कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, कैसे लगी आपको आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करते हैं। मिलते हैं कभी किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए